फ्रेंड। और बच्चों कैसे हो? चलिए मैं आज बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर उपलब्ध हुआ हूँ जो हर क्लासों में 9th 10th 11th 12th हमेशा इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि मैं आपको कुछ ही दिनों बाद त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ और जो फर्स्ट चैप्टर 9th का है √2 इन रेशनल रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होगा और ये हमेशा यूज होता रहता है। इस पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हमेशा होता रहता है, इसलिए आप देखेंगे पाइथागोरस जी क्या कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो देखेंगे आप जो पाइथागोरस ने बताया, पाइथागोरस जी क्या कहते हैं? पाइथागोरस जी ये कहते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज के बारे में बता। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पाइथागोरस सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ अप्लीकेबल राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ और सिर्फ ये समकोण त्रिभुज में ही लगती है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा नहीं। तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे समकोण त्रिभुज, इसको हम आधार कहते हैं। जिस पर दोनों रेखाएं टिकी होती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। बेस इसे हम लोग लंब बोलते हैं। परपेंडिकुलर इसे हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। इसी को अगर इंग्लिश में कह दें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। जो सबसे अगर कोई छोटी भुजा पूछता है तो वो लंब होती है, फिर आधार होता है। तो इसी को हम जब मैथमेटिकल रूप में लिखेंगे तो मैथमेटिकल रूप में होता है हमारे पास कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, सबसे छोटी भुजा लंब होती है और आधार। लंब मतलब जो 90 डिग्री का। फिर से एक बार देखेंगे इसे समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कुछ क्वेश्चन होंगे जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे राइट एंगल कैसे पहचानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल बना हुआ है और ये 90 डिग्री बता दिया, तो आप यहाँ पर हमेशा समझेंगे इसके सामने वाली जो होती है वो कर्ण होती है और एक लंब और एक आधार, किसी को आप मान सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि मेन होता है हाइपोटेनियस इसमें, और उसके बाद आप जब सॉल्व करते हैं तो उसमें छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं। किसी को आप लंब मान लेंगे, किसी को आप
आधार मान लेंगे। और जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाए हुए हैं और ये ऐसे बना दिया, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम खंड बोलते हैं, किसी दूसरे को हम लोग लंब मान लेते हैं। और आपके पास कुछ ट्रायंगल दिए गए हैं, और एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं, आप ट्रायंगल कैसा भी हो, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, आपके पास अगर दो साइड दी गई हो तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं। यदि आपको समकोण त्रिभुज में दो साइड दी गई हो तो तीसरी साइड कैसे निकालते हैं। तो अगर समकोण त्रिभुज में मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 3 दिया और यहाँ पर 4, और ये आपको निकालना हो ABC, तो यदि आपको ये साइड निकालना हो और समकोण त्रिभुज हो तो हमेशा आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, प्रमेय का। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग, मतलब जिसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार, इसको लंब, तो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर, AB का मान कितना दिया हमारे पास यहाँ 3 का स्क्वायर, BC का मान दिया 4 का स्क्वायर। जो जाएगा हमारे पास AC का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो AC का स्क्वायर बराबर 32, तो AC बराबर कितना हो जाएगा √25, तो AC बराबर 5। इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आ जाती है तो हम लोग एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और उसका प्रयोग साइन कॉस टेन का करके। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास ये ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर आपके पास 13 दिया है और ये 12, और आपको ये साइड निकालनी है ABC, और आपके पास ये ट्रायंगल दिया है और यहाँ पर आपको 18 दिया है, यहाँ पर 5, और आपको यहाँ पर 5 दिया, और ये साइड निकालनी। दोनों में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसा है, जिसे हम लोग PQR लिखेंगे, और इसमें ये साइड निकालनी, इसमें ये साइड निकालनी, तो हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास ऐसे दिया रहेगा, तो आपके पास ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं। और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर, ये हमारे पास 13 का स्क्वायर, AB का मान निकालना है तो AB का स्क्वायर, BC का मान 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, 12 बराबर 144, इसको हम रिप्लेस करेंगे 169 AB का स्क्वायर, इसको रिप्लेस करेंगे प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, बराबर AB का स्क्वायर 144, 169 में 44 जाएगा 25, AB का स्क्वायर बराबर 25, तो AB बराबर कितना हो जाएगा √25, तो AB बराबर 5। होता तो प्लस माइनस है, लेकिन जो साइड होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम माइनस वाली साइड को छोड़ देते हैं। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 5, जो भी होगा 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद इसमें आप देखिए, इसमें भी पाइथागोरस का इस्तेमाल, हमको ये आधार निकालनी है, तो लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ये हो जाएगा हमारे पास PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर इंटू
क्यू आर का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितना दिया है 18 का स्क्वायर। पी क्यू का मान कितना दिया है 5 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर 18 18 324 ये 25 क्यू आर का स्क्वायर ये हो जाएगा 324 माइनस 25 ये हो जाएगा क्यू आर का 324 में जब 25 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 299। इसको लिखेंगे हम दैट इम्प्लाइज क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 299 तो क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 299। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी गई तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके निकाल सकते है ना। और पाइथागोरस का स्टेटमेंट फिर से देखेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है शीर्ष भुजाओं के वर्गों के ऊपर के बराबर होता है। पाइथागोरस जी यही कहते हैं। आपको ये मेरे थ्योरम जैसी भी लगी हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।